मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे वर्टाइको के बारे में, जिसको हम चक्कर भी कहते हैं, इंग्लिश में गिडीनेस भी बोल देते हैं, डिजीनेस भी बोलते हैं। और इस सब के पीछे जो जनरली जो कारण होता है वो एंग्जाइटी होता है कि आदमी को एंग्जाइटी की दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से उसको कभी चक्कर की फीलिंग होती है, कभी गिडीनेस की फीलिंग होती है। और ये बहुत ट्रांजिएंट अपसेट होता है कि मान लें कि कभी कभी हो गया जी, मेरे को कभी महीने में एक बार हो जाता है, कभी मेरे को 15 दिन में एक बार हो जाता है। तो लेकिन उन सब के पीछे जो होता है उनको एक एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा वैसे और पैथोलॉजिकल भी कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे सेरेब्रल फंक्शंस जो होते हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। उसके अंदर जो खासतौर पर ऑडिटरी पाथवे होता है, मतलब जो कान की जो एक नस होती है जो अंदर जा रही होती है, उसके अंदर भी गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है। और रोगी को लगता है कि जैसे पूरा कमरा घूम रहा है और वो तो बैठा हुआ है लेकिन बाकी बाहर की चारों तरफ की चीज़ें घूम रही है। या उसको इस तरह से भी लगता है कि मैं एक तरफ को ऐसे एक तरफ को गिर रहा हूँ। और उसको फिर बैलेंस बनाने के लिए किसी चीज़ की सपोर्ट लेनी पड़ती है, किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो वो रुक जाता है। या फिर अगर उसको सपोर्ट ना मिले और एकदम अचानक से ऐसा हो तो उसके अंदर फिर कई बारी रोगी पूरा ज़मीन पे भी गिर जाता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि इसको ऐसे एकदम जो है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स आया और उसकी वजह से फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं सिम्टम्स और भी आते हैं कि उसको ऑटोमेटिक कुछ डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। जैसे उसको बहुत ठंडा पसीना आ जाएगा, सारा शरीर पीला पड़ जाएगा, उल्टी आने को होगी या उल्टी आ भी जाएगी, लैट्रिन भी उसका निकल जाए पूरी, और उसकी जो पल्स है वो भी धीरे धीरे चलने लगेगी। और किसी किसी रोगी के अंदर तो बेहोशी तक भी आ जाती है इसके अंदर। तो इसके जो कारण होते हैं मुख्यतः वो या तो आँख के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी को दो दिखते हैं जिसको हम डिप्लोपिया बोलते हैं, और उसके अंदर जो है क्योंकि अब दो इमेज जब ब्रेन अंदर बन रही होती है तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है और उस स्ट्रेन की वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। या फिर सेरेबेलर वेस्टिबुलर के अंदर जो है कोई लीजन हो जाता है, कोई कारण आ जाता है तो उसकी वजह से भी ये चक्कर आते हैं। या जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है उसके अंदर एक होती है बेसिलरी आर्टरी, या तो वो पूरी ब्लड सप्लाई को ना कर रही है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। एक हमारे ब्रेन में जगह होती है मेडुला, मेडुला के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और फिर यह पर्टिकुलर जैसे वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ऐसे जा रहा होता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसको हम बोलते हैं कि वो किसी खास पोजीशन के अंदर जब हेड को रखता है तो भी उसे चक्कर फील होते हैं। या जैसे वो एक खास साइड पे अगर लेटता है कि वो कई बार कहता है कि मैं लेफ्ट साइड को लेटता तो मुझे चक्कर आते हैं, सीधा लेटा रहूँ तो मुझे चक्कर नहीं आते हैं, या फिर जब मैं करवट लेता हूँ तो चक्कर आते हैं वरना चक्कर नहीं आते हैं। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जिस तरह से, जिसको हम बोलते हैं कि ऑरल लीजन्स जो होते हैं, मतलब जो कान के अंदर मान लीजिए ओटाइटिस मीडिया हो जाए तो उसकी वजह से भी चक्कर महसूस होते हैं। मेनियर सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या सिर के अंदर किसी तरह की चोट लग जाए तो और उसकी वजह से लेब्रिंथ जो है वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और इसको ठीक करने के लिए एलोपैथी में कई दवाइयाँ आती हैं, होम्योपैथी भी इसके लिए बहुत मशहूर है। और इवन मेरी क्लिनिक के अंदर तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे ही आते हैं जो चक्कर के लिए ही आते हैं, और उनमें से अधिकतर पेशेंट जो है सिर्फ 2 दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। उनका मैं अभी उल्लेख भी कर देता हूँ आपको कि वो जैसे जलसीमे में एक दवाई है, जब हल्के से चक्कर आते हैं उसके साथ में डलनेस हो रोगी को, डिजीनेस हो, ड्राउजीनेस भी हो कि नींद सी आ रही है हल्की सी, और कोई ग्रीफ भी हो जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी की वजह से होता है, तो जलसीमेन नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर उसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन और भी आ रही है साथ में तो उस वक्त फिर कोनियम नाम की दवाई जो है होम्योपैथी के अंदर, ये बहुत अच्छा काम करती है और इससे चक्कर ठीक हो जाते हैं। बाकी तो फिर अगर इससे ठीक ना हो तो फिर पूरी रोगी की पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर, फिर उसके हिसाब से दवाई देते हैं, तब उसके रोगी के चक्कर ठीक हो जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमें उसका कॉजेटिव फैक्टर भी देखना होता है, भाई किस एरिया के अंदर, जैसे मैंने बताया कारण बहुत सारे कि उसमें कौन से कारण की वजह से हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम दवाई देते हैं, तब जाकर फिर रोगी ठीक होता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप आशा करता हूँ आपने वर्टाइगो के बारे में काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अन्य लोगों को भी बताएं कि ये वीडियो देखें, जिससे उनको भी थोड़ी सी बीमारियों की जानकारी आएगी। और इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।